हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन लंबित है। एक बड़ी कहावत रहा करती है, आप भी सुनते होंगे जरूर, सूतना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। यानी कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अगर मैं कह दूं, ये आजकल सटीक बैठ रही है बिल्कुल। और बात आ जाती है कि अब कौन प्रदेश अध्यक्ष, और उसके पीछे दूसरी बात आ जाएगी कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाएगा उस पर भी क्या निर्भर करेगा कि हरियाणा को नया अध्यक्ष कौन मिले। जो इंटरनल सोर्स बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत बातों पर मंथन है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन लंबित है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है। हालांकि अभी मोहनलाल बड़ौली हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका जो चयन हुआ था मोहनलाल बड़ौली जी का, वो भी पूर्णकालिक नहीं था। और इस सबको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि क्योंकि केंद्र का यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और इसको लेकर के खासकर हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई कि हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी का स्थायी और जो पूरी नियुक्ति होती है 3 साल की, वो प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, किसकी लॉटरी लग सकती है, मोहनलाल बड़ौली रिपीट होंगे या कुछ और होगा। हमने भी आपके साथ इसको लेकर के कई वीडियोस शेयर किए। अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही देश के अंदर 17 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्षों का चयन किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जो नियम है बीजेपी के संविधान के अनुसार, उसके लिहाज से कहीं किसी प्रकार की बाधा ना आए, वो जरूरी था कि 60% राज्यों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का और यानी कि ब्लॉक से लेकर के और स्टेट तक सारी कमेटी बन जाए। इसी लिहाज से उन राज्यों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ। जो राज्य रह गए अभी भी, उनके अंदर हरियाणा है, उनके अंदर उत्तर प्रदेश है। ये 2 बड़े प्रमुख राज्य हैं कि जहां फिर चुनाव होना है अभी। और मैं आपसे चर्चा में हरियाणा को लेकर के हूं। एक बड़ी कहावत रहा करती है, आप भी सुनते होंगे जरूर, सूतना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। यानी कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी अगर मैं कह दूं, ये आजकल सटीक बैठ रही है बिल्कुल। आए दिन कोई ना कोई अपने हिसाब से एक नया नाम उछाल देता है, नया शिगुफा चल जाता है। हमने भी कई नाम दिए, सबके अपने सोर्स हुआ करते हैं, सब अपने सोर्स के हिसाब से देते हैं। और बात आ जाती है कि अब कौन प्रदेश अध्यक्ष, जो जिसको पसंद होता है या तो उसका, और या फिर जो चर्चाओं में नाम सामने आता है उसका नाम चला दिया जाता है। अब भी नाम चल रहे हैं, कौन प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा में हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो हरियाणा बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं मिलने जा रहा। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी मोहनलाल बड़ौली ही रहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद होगा। क्योंकि जो जरूरी था, जो नियम के अनुसार जो नियुक्तियां की जानी थी, वो हो चुकी। उनका सब पर मनोनयन, उन पर सबका चयन हो चुका, और भारतीय जनता पार्टी ने 17 राज्यों में अपने अध्यक्ष चुन लिए। अब बात आ जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद क्यों, और उसके पीछे दूसरी बात आ जाएगी कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाएगा उस पर भी क्या निर्भर करेगा कि हरियाणा को नया अध्यक्ष कौन मिले। मैं आपको बता रहा था कि पिछले दिनों में कई नाम चले, कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम चलाए कि फलां प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, फलां प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। मैं भी आपसे अभी सूक्ष्म बताऊंगा उसमें। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का मैंने इसलिए आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है, वो इस समय बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो जी का जंजाल भी बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मंथन का दौर है, उस मंथन में अभी निकल नहीं पा रहा, मथा नहीं जा पा रहा कि किस नाम पर फाइनल मोहर लगे, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। क्योंकि मोहन भागवत जी ने बीच में एक नया शिगुफा चला दिया कि 75 साल में शॉल पहन ले, 75 साल बाद पद छोड़ दें। जो इंटरनल सोर्स बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत बातों पर मंथन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, क्या प्रधानमंत्री जी को पूरा समय 2029 तक का पूरा हो मोदी जी का, और या फिर नई राजनीतिक पौध तैयार करने के लिए कोई नई जिम्मेदारी दी जाए।
बातें फिर चलती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी राजनाथ सिंह का नाम सामने आता है जो 74 साल के हो चुके, कभी बात आती है कि योगी आदित्यनाथ को कहां शिफ्ट किया जाएगा, कभी संजय जोशी का नाम चलता है, संजय जोशी कहां होंगे, कभी नितिन गडकरी के नाम पर चर्चाएं बड़ी शुरू हो जाती हैं कि नितिन गडकरी कौन से रोल में आगे रह सकते हैं। कभी आगे चलते हैं तो फिर कई मंत्रियों के, सीनियर मंत्रियों के नाम आते हैं कि क्या उनमें से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, मसलन धर्मेंद्र प्रधान हुए, मनोहर लाल खट्टर हुए, भूपेंद्र यादव हुए, शिवराज चौहान हुए, इन नामों पर चर्चाएं आती हैं। कभी नाम चलता है कि किसी महिला को पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। जब वहां बात आती है तो कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है, कहीं डी पुरंदेश्वरी का नाम लिया जाता है। यानी कि पूरी तरह से अभी यह तय नहीं हो पा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, कितना सीनियर नेता हो, पुराना नेता हो, नया नेता हो, युवा को कमान दी जाए, महिला को कमान दी जाए, पुराने को कमान दी जाए, फिर उसके बाद में क्या प्रधानमंत्री पद पर भी कोई निर्णय हो। और इस मंथन के बीच में मैं आपको बता दूं कि लंबा समय गुजरा जा रहा है। अब बात आ जाती है कि हरियाणा का चुनाव क्यों लटका। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी मोहनलाल बड़ौली हैं। मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था। नायब सिंह सैनी सीएम फेस थे, मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस जोड़ी ने हरियाणा के अंदर, अगर मैं कह दूं कि कमाल कर दिखाया था। 2024 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया, भले ही लोकसभा चुनाव में तो बात नहीं बनी, उस समय नायब सिंह सैनी खुद प्रदेश अध्यक्ष थे और खुद ही मुख्यमंत्री थे, उस समय तो बात नहीं बनी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जरूर कमाल हुआ जब विधानसभा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 48 विधायक मिले, स्पष्ट बहुमत से 2 ज्यादा। 2014 के अंदर भी बीजेपी को अपने दम पर 47 एमएलए आए थे, और 2025 में जब तमाम एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद 48 विधायक मिले, और इस बात की तमाम चर्चा रही। इसलिए बात ये चली कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट है। उसके बाद मोहनलाल बड़ौली के साथ में जुड़ गया एक वाकया, एक मामला जुड़ गया, और फिर चर्चाएं होने लगी। जब वो वाकया जुड़ा, यानी कि जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई कसौली के अंदर, उससे पहले बात चली कि क्या मोहनलाल बड़ौली को राज्यसभा में भेजा जाए। जब राज्यसभा की बात थी तो एफआईआर सामने आ गई, जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो एफआईआर सामने आ जाती है, जब फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात चलती है तो फिर एफआईआर फिर चली जाती है सुनवाई के लिए। मतलब तमाम कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ जाती हैं। और हालांकि मोहनलाल बड़ौली पब्लिक फिगर के तौर पर अपने आप को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में, अपनी हुनर दिखाने में कामयाब रहे थे। अगर मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी तरह ऐसा माहौल बनता है कि वो नहीं तो क्या, और अगर ऐसा माहौल बनता क्यों है। पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं आई कि कहीं मनोहर लाल खट्टर मोहनलाल बड़ौली को पसंद नहीं करते, कहीं ये बात भी थी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का पूरा दखल है। भले ही उसे कोई माने या ना माने, भले ही उसे कोई कहे या ना कहे, लेकिन एक ये शाश्वत सत्य है कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी का आज भी पूरा सिक्का चलता है। इधर बात आ जाती है कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है अगर तो उसके पीछे कारण क्या ये एफआईआर भी कोई कारण है प्रदेश अध्यक्ष का चयन ना होने के लिए? क्या इस एफआईआर के वजह से भी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा, और या फिर केवल वही इंतजारों में आपको बता रहा था जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चयनित हो वो अगला प्रदेश अध्यक्ष बना दे, वो अगला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दे कि ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बहरहाल फिलहाल नाम कई चर्चाओं में है। जो मैंने आपसे कहा था सूत न कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, तो कई नाम आज भी चर्चाओं में है। एक दीपक मंगला जी का नाम भी चल रहा है लगातार, पलवल के विधायक। उससे पहले मैंने आपको कई बार बताया था अजय गौड़ के बारे में। अजय गौड़ का नाम कभी था, कभी बात आ जाती थी कि महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण के विधायक है उनका नाम, कभी बात आई कि क्या सुभाष बराला जी को लाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, कभी बात आती थी कि क्या महिला के तौर पर अग्रवाल और महिला, वैश्य अग्रवाल और महिला दोनों स्थान पूर्ति कर दी जाए, अर्चना गुप्ता आ सकती हैं उसमें क्या, यानी कि तमाम नाम थे। लेकिन मेरी जो जानकारी कह रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलने जा रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चयन के लिए लगता ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का इंतजार करना पड़ेगा, और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेगा कि हरियाणा का भाजपा का अगला सरदार कौन। आप भी इस बात से सहमत हैं या सहमत, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।